let's move to the other type of malware, which is a Trojan horse. A Trojan horse is a program that appears useful but is actually programmed to pass the user's data to someone else. ट्रोजन हॉर्स हमारे पास वो प्रोग्राम है जो कि बज़ाहिरन तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल मालूम होता है हमें, लेकिन वो एक्चुअली इसलिए प्रोग्राम किया गया होता है कि वो यूज़र की जो डिटेल्स हैं वो आगे पास ऑन कर सके. ट्रोजन हॉर्सेस attempt to steal and pass on confidential information such as passwords and credit card numbers. They do not reproduce by infecting other files or by self-replicating like viruses and worms. ट्रोजन हॉर्सेस क्या करता है? एक तो ये आपका जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आपके कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, आपके पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड नंबर्स, ये एक तो उन्हें चुराता है, ठीक है, कॉपी करता है. इसके अलावा ये उन्हें आगे पास ऑन भी करता है, लेकिन ये रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते, ठीक है, बाकी वायरसेस या वर्म्स की तरह. अब देख लेते हैं कि ये हमारे कंप्यूटर पर अटैक कैसे करते हैं, एंटर कैसे होते हैं. A Trojan horse enters a computer system because a user installs it under the wrong impression that it is a useful and harmless program. When a Trojan horse is activated, it typically changes existing desktop icons or creates new ones. ठीक है, ट्रोजन हॉर्स बिना यूज़र के परमिशन के एंटर नहीं हो सकते आपके कंप्यूटर में, लेकिन यूज़र एक रॉन्ग इम्प्रेशन में उन्हें इंस्टॉल कर लेते हैं, ये सोचकर कि शायद ये कोई बहुत ज़्यादा यूज़फुल प्रोग्राम है जो कि उन्हें हेल्प करेगा, जबकि ये आपकी इंफॉर्मेशन आगे पास कर रहा होता है. नेक्स्ट इज स्पाईवेयर. Spyware refers to computer programs that secretly gather information about the user and relay it to advertisers or other interested parties. They are also called spy bots or tracking software. Spyware हमारे पास वो programs होते हैं कि जो आपकी information secretly जमा करते हैं और उन्हें आगे advertisers को या interested parties को पहुंचाते हैं, ठीक है, जिन्हें स्पाई बॉट्स और ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है. फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने बहुत बार नोटिस किया होगा कि आप लोग जो है अपने कंप्यूटर में किसी जगह पर किसी से बात कर रहे हैं, आप किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, एंड सडनली आप जब फेसबुक या कोई भी और वेबसाइट आप सर्फ कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर एड्स में वो चीज़ें नज़र आने लग जाती हैं. ये होता है स्पाईवेयर, ठीक है, जो वो प्रोग्राम्स जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होते हैं जो आपकी इन्फो को आगे एडवर्टाइजर्स तक पहुँचा रहे होते हैं. Software spyware is often installed without the user's consent. When the user downloads something from the internet, the user clicks on something in a pop-up window that appears while browsing. किस तरह से एंटर होते हैं आपके कंप्यूटर में? मेनली आपने कोई भी चीज़ इंटरनेट से डाउनलोड कर ली, उसके साथ ही आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हो जाते हैं. दूसरा, आपने कोई भी अनवांटेड, जैसे आप लोगों के पास नोटिफिकेशंस आ जाते हैं, कोई पॉपअप विंडो ओपन हो गई, आपने वहाँ पर उसे क्लिक कर लिया, उससे भी आ जाते हैं. Spyware can consume a lot of memory, making the computer very slow and difficult to work with. The biggest problem with spyware that it can steal your information and misuse your computer. The last is spam. Spam refers to unsolicited, unwanted email. It may carry advertisements or serve as a means of spreading malware like viruses and worms. Some ways of avoiding spam are: do not give your email address to unknown people, use the spam filter of your email program to block unwanted mails, delete spam mails without reading them. Spam क्या होते हैं? वो emails होती हैं कि जो हम नहीं चाहते या जिनके लिए हमने नहीं कहा होता या जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है. ये वो emails होती हैं जिनमें एडवर्टाइजमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में ये वो ईमेल्स हैं कि जो वायरसेस और वर्म्स के साथ होती हैं जो आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर सकते हैं. अब इन्हें अवॉइड कैसे कर सकते हैं? इसके 2-3 तरीके हैं. पहला ये कि आप अपना ईमेल एड्रेस किसी अननोन बंदों को ना दें. दूसरा ये कि स्पैम फिल्टर एक्टिवेट रखें अपने ईमेल अकाउंट का. नंबर 3, स्पैम मेल्स को बिना पढ़े डिलीट करते जाएं. Preventing virus infection. Restrict access to your system, both offline and online. ठीक है, अपने कंप्यूटर का जो एक्सेस है वो रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए. Only allow trustworthy users to use the system. Never use an unknown disk in your system unless it comes from a trustworthy source and you are sure that it is virus free.
Install and use antivirus software and keep it updated. Keep programs and data on separate disks if possible. Programs और data को आपने दो अलग अलग डिस्क पर रखें अगर कर सकते हैं, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो. Scan the files that you download from the internet. हर चीज़ उठाकर इंटरनेट से डाउनलोड ना कीजिए, बल्कि अपनी तमाम फाइल्स को जिन्हें आप डाउनलोड करते हैं उन्हें प्रॉपर स्कैन करने के बाद अलाउ कीजिए. ठीक है. Never click on a link or attachment in an email unless the email is from a trusted source. Install an anti-spyware program that operates against malware and spyware and keep it updated. Examples of such programs are Adware, SE, and Windows Defender. Install a free firewall program to help block unwanted internet traffic that can cause problems. Make sure that the firewall is always on. If you get a malicious script from a web page and you do not know what to do, or if a window appears asking if you want to allow an automatic install, click No. Antivirus software. Antivirus software refers to applications designed to detect and remove viruses from computer systems. However, certain types of viruses are difficult to remove. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे हमारी बॉडी पे जब वायरसेस अटैक करते हैं तो डेफिनेटली हम एंटीवायरस एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन लेते हैं ताकि वो हमारे वायरसेस को ख़त्म कर सके हमारी बॉडी से. सेम इसी तरह से अगर हमारे कंप्यूटर्स इन्फेक्टेड हैं वायरसेस से तो हम क्या करेंगे? डेफिनेटली वी विल नीड एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर टू फाइट विद द वायरसेस ऑफ आवर कंप्यूटर. ठीक है. अब ये एंटीवायरस प्रोग्राम्स करते क्या हैं कि वो फाइल्स जो आपकी ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुकी हैं वो जिस हद तक उन्हें फ्री कर सकते हैं वो करते हैं, वरना तो वो फाइल्स ज़्यादातर खुद ही डिलीट हो जाती हैं. इसके अलावा ये आपके कंप्यूटर को डिटेक्ट करते हैं, जहाँ जहाँ वायरस पाया जाता है ये उस वायरस को डिलीट करते हैं आपके कंप्यूटर से. द फॉलोइंग इज़ नेसेसरी फॉर एन एंटीवायरस प्रोग्राम टू बी इफेक्टिव. ठीक है. ये जो हमें कुछ पॉइंट्स बताए हैं ये बहुत ज़रूरी हैं आपके एंटीवायरस प्रोग्राम्स में. ठीक है. इट शुड रन इन द बैकग्राउंड एट ऑल टाइम्स. आपके बैकग्राउंड में ये हर वक्त चलते रहना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपने एक बार स्कैन किया और उसके बाद आपने एंटीवायरस ऑफ कर दिया, ऐसा नहीं करना है. इट शुड बी केप्ट अपडेटेड सो इट रिकॉग्नाइजेज न्यू वर्जन्स ऑफ मैलिशियस प्रोग्राम्स. ठीक है. जैसे जैसे वायरसेस हम जानते हैं कि हर सेकेंड्स में अपनी कॉपीज़ बना रहे होते हैं, नए नए वायरसेस प्रोग्राम्स निकल रहे होते हैं, तो उसी तरह से आपका एंटीवायरस हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए ताकि वो नए मैलिशियस वायरसेस को किल कर सके. इट शुड हैव द कैपेबिलिटी टू स्कैन ईमेल अटैचमेंट्स एंड फाइल्स एज दे आर डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट. वो फाइल्स और वो ईमेल अटैचमेंट्स जो आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो उन्हें स्कैन कर सके. द यूज़र शुड रन फुल डिस्क स्कैन्स पीरियोडिकली. दिस चेक्स ऑल द फाइल्स ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम. सम पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स इज McAfee वायरस स्कैन, नॉर्टन एंटीवायरस, कैस्परस्काई एंटीवायरस, क्विक हील टोटल सिक्योरिटी एंड माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल्स. अब यहाँ पर हम एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में देख लेते हैं विच इज़ क्विक हील एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. ठीक है. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपने अपने कंप्यूटर में डाउनलोड किया, उसके बाद आप स्टार्ट का बटन क्लिक करते हैं. स्टार्ट के बाद ऑल प्रोग्राम्स में जाते हैं तो वहाँ पर आपको आपका आइकन मिल जाता है क्विक हील टोटल सिक्योरिटी का. आपने उसे ओपन करना है और इस तरह की ये विंडो आप लोगों के पास अपेयर हो जाएगी. अब आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आप लोगों के पास 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है. ये नंबर 1 इज़ दिस ग्रीन पार्ट, नंबर 2 इज़ दिस होल एंड नंबर 3 इज़ दिस पार्ट. नंबर 1 में हमारे पास कौन कौन से हैं? सेटिंग्स हैं, टूल्स हैं, रिपोर्ट्स एंड हेल्प. इसके अलावा सेकेंड पार्ट में हमारे पास मिडिल सेक्शन में फाइल्स एंड फोल्डर्स, ईमेल्स, इंटरनेट एंड नेटवर्क्स एंड पेरेंटल कंट्रोल. एंड नंबर 3 पार्ट में द लास्ट पार्ट जो है हमारा बॉटम सेक्शन, उसमें है पीसी ट्यूनर एंड स्कैन. अपडेटिंग वायरस डेफिनेशंस. By virus definitions, we mean the database of viruses that an antivirus software scans for. Virus definitions क्या होती हैं?
वो डेटाबेस वायरसेस का कि जिससे एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्कैन करता है आपके कंप्यूटर को, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब एंटीवायरस को क्या पता कि कंप्यूटर में कौन सा वायरस है, क्या है, जाहिर सी बात है एक डेटाबेस, एक रिकॉर्ड होगा उस एंटीवायरस में इंस्टॉल्ड होगा कि जिससे वो डिटेक्ट कर सकता है कि ये एंटीवायरस है, ठीक है, क्योंकि उसमें आपके कंप्यूटर में आपकी फाइल्स भी हैं। एंटीवायरस तो आपकी फाइल्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन वो डेटाबेस जो कि वायरसेस का डेटाबेस होता है वो आपके कंप्यूटर के एंटीवायरस के पास होता है, ठीक है। दिस डेटाबेस नीड्स टू बी अपडेटेड रेगुलरली, ये डेटाबेस आपको अपडेट करना पड़ता है रेगुलरली, because new viruses are being developed and released all the time. If the virus definition file is not updated, antivirus software will not know about new viruses and will not be able to catch them. Updates for Quick Heal Total Security are posted regularly on its websites. These updates contain information for the detection and removal of newly discovered virus. By default, Quick Heal Total Security is set to update itself automatically from the internet without the user's intervention. The only requirement is that the computer should be connected to the internet. ठीक है, आपके पास जो आपका Quick Heal Total Security सॉफ्टवेयर है, ये क्या है, ये तकरीबन डिफ़ॉल्ट पर ही सेट होता है कि ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है इंटरनेट से, लेकिन इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है कि आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। Free antivirus software. Nowadays, free antivirus software programs such as AVG and Avast are becoming popular. Microsoft Security Essentials is another free security application that many people use. Microsoft Security Essentials comes free with genuine Windows operating system. You can use Microsoft Security Essentials to protect your computer against viruses, spyware and other malicious programs. It is easy to install and use and it runs efficiently in the background. Updates happen automatically. Now here the chapter is ended. We will move to the exercise of this chapter, which is on page number 48. Exercise 1 is choose the correct options. Number 1 is a computer virus may be capable of infecting executable files, infecting disks by attaching itself to special programs on the hard disk called boot records, or both 1 and 2. Number 4, none of the above. Which is the right option? Number 3, both 1 and 2. Number 2 is which of the following are the signs of a virus attack? The computer runs slower than normal, there is a change in file size, the computer restarts on its own, or all of the above. C is a computer virus can spread through emails, USB, both 1 and 2, and none of the above. The correct answer is both 1 and 2. Program viruses infect files that have the extension .com, .exe, .sys, or all of these. Which of the following is a boot virus? Michelangelo, Sunday, Acid Rain, none of these. Michelangelo. Which of the following are infected by a macrovirus? .exe files, boot records, data files, none of these. Data files. Dash refers to computer programs that secretly gather information about the user and relay it to other interested parties. Worm, spyware, virus, none of these. Spyware. Dash refers to unsolicited mail. Spam, email, mail, none of these. Spam. Now, we will move to the exercise that you have to do in your notebooks. In your computer notebooks, you will make a title page for lesson 3, computer viruses. And question number 1 is fill in the blanks. Dash are the programs that a computer uses to start itself up. Boot records. B is a dash is a set of commands written by the user to be executed later. A macro is a set of commands. C is dash refers to unsolicited, unwanted emails, spam. D, program viruses infect the dash files, program files.
E is a dash is a program that appears useful but is actually programmed to pass the user's data to someone else. Trojan horse. After exercise 1 in your notebooks, exercise 2 is write T for the true statement and F for the false one. A is you should first read the spam mails and then delete them, which is not true. We should never read the spam mails and delete them immediately. It is false. B, a virus can infect both the software and the hardware of a computer. It is false. Virus can only infect the software of our computer but not the hardware. C is boot viruses are considered more dangerous than program viruses. It is true. The virus definitions need to be updated regularly. True. A computer virus cannot infect files on write-protected disks. It is true. Now exercise 3 is question answers. Question number 1 is, what is the name given to application designed to detect and remove viruses from computer systems? Answer is, the name given to application designed to detect and remove viruses from computer system is antivirus software. Question number 2 is, give the short name for malicious software. The short name for malicious software is malware. ठीक है? Malware is the short name for malicious software. C is, which software program helps to keep viruses, hackers, etc. from entering your computer over the internet? The answer is, the software program helps to keep viruses, hackers, etc. from entering your computer over the internet is called the firewall. Question number 4. Give examples of some file extensions that can be infected by program viruses. Some file extensions that can be infected by program viruses are .com, .exe, .dll, etc. E is, give the names of any 2 popular antivirus programs. Answer, 2 popular antivirus programs are Quick Heal, Total Security and Norton Antivirus. What do you mean by a computer virus? The answer is, a computer virus is a software program that has the ability to make copies of itself and attach itself to other programs or files. Viruses are written by expert computer programmers and are intended to run on computer systems without the user's knowledge. Question number 7, which is the last question of our chapter. How are worms different from computer viruses? Worms are different from viruses in that worms spread without any human action, whereas viruses spread only when the user does something like running an infected program or attaching an infected file. Also, unlike viruses, worms usually do not cause direct damage to programs and files. Chapter is ended here. Take care. Allah Hafiz.